औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर आए हैं और लेक्चर जो आपके सामने आज मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने शायद पहले कहीं 9th-10th की क्लास में शायद पढ़ा हो। ठीक है जी, तो अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस वाले घंटी के निशान को भी क्लिक कर लीजिएगा। अच्छा, आपके सामने ये जो थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये एक छोटा सा कीड़ा नुमा बना हुआ है, इसे हम कहते हैं बग। कंप्यूटर के अंदर जो एरर्स होते हैं उनको बग का नाम दिया गया है, तो ये एक बग है। ठीक है जी, और पीछे कंप्यूटर स्क्रीन का मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर बग आ गया है, एरर आ गया है। और यहाँ पे ये एक भाईजान जो ऐनक पहने यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने वो बग ढूंढ लिया है। कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ कई प्रोग्राम्स में वो बग था, एरर था, वो उन्होंने तलाश कर लिया है और वो अब उसको ख़त्म करेंगे। उसको हम डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कहा आपको पहले डायग्राम में बताया ना कि ये क्या है। ठीक है जी, उसके बाद अब हम चलते हैं आपके टॉपिक के अंदर। जो आपका टॉपिक है ये वैसे तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ था एक्टिविटी डायग्राम वाला, तो इसके बाद आते हैं जी इन डिज़ाइन पैटर्न्स आते थे। तो मैंने कहा ये एंड पे करूँगा, मैं जिस तरह क्लास में करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा जो आसान चीज़ है वो पहले करा लें, उसमें थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, तो इसलिए ये जल्दी हो जाएगा कवर और छोटे छोटी वीडियोज़ बन जाएंगी, जल्दी आप उसको सुन भी लेंगे, तैयार कर लेंगे। मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, फिर बहुत से जो मेरे पे सब्सक्राइबर्स भी हैं वो भी फिर उसको फॉलो कर लेते हैं। तो इसलिए कि मैं उनको वहाँ पे अगर क्लास में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो यहाँ से देख लेते हैं, जो देखने वाले देख लेते हैं, जो नहीं देखने वाले होते वो तो फिर टाइम पास करते हैं ना, इधर भी और उधर भी। अच्छा, अब डिबगिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग आर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, बहुत अहम स्टेप्स हैं। अहम स्टेप्स किस लिहाज से? टू मेक श्योर दैट, ये यकीन दहानी दिलाने के लिए, दैट सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली। तो टेस्टिंग और डिबगिंग जो होता है ये अहम कदम हैं, अहम स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने सॉफ्टवेयर को ये यकीन दहानी आप दिला देते हैं कि क्लाइंट बंदे को कि जी जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सही तरह से चल रहा है। दे हेल्प फाइंड एंड फिक्स एरर्स। आप जो मिस्टेक्स, जो गलतियां अगर सॉफ्टवेयर के अंदर बनाने में आती हैं उनको आप आसानी से ढूंढ सकते हैं और उनको फिक्स मतलब सही कर सकते हैं। सो द सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट्स, ताकि वो सॉफ्टवेयर उन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरे, उस तरह ही चले जिस तरह सॉफ्टवेयर क्लाइंट को चाहिए। आगे लिखा हुआ ना, एंड रन एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह वो तवक्कुआत रखी हुई थी क्लाइंट ने कि इस तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स जो उसने अपनी बताई थी उसके मुताबिक रन करे। तो इसलिए अगर हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और डिबगिंग कर लेंगे तो ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा कि कहीं बाद में कोई इशू अराइज ना हो। तो डिबगिंग क्या होता है? डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स और एरर्स। कंप्यूटर के अंदर एरर्स जो होते हैं प्रोग्राम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं, तो वो एरर्स बग्स ही कहलाए जाते हैं कंप्यूटर की ज़बान में। तो ऐसा तरीक़ाकार जिसमें आप उन बग्स एरर्स को तलाश करते हैं और फिर उनको फिक्सिंग का मतलब ये तो उसको ठीक करते हैं ढूंढ कर, उसे हम डीबगिंग कहते हैं। बग्स क्या होते हैं? बग्स आर एरर्स या मिस्टेक्स जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती हैं, दैट काज इट टू बिहेव अनएक्सपेक्टेड, जो कि उसको उस सॉफ्टवेयर की जो बिहेवियर है, बिहेवियर मतलब जिस तरह वो स्मूथली पहले रन कर रहा था इस तरह वो प्रॉपरली सही रन नहीं करेगा। अनएक्सपेक्टेड मतलब अचानक उसकी वो जो फंक्शनैलिटी है वो सही बेहतर नहीं रहेगी एरर्स आने की वजह से। आइडेंटिफाइंग बग्स, अगर आप उन एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या क्या शामिल है उसमें? ऑब्जर्विंग द सॉफ्टवेयर बिहेवियर, आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरह काम कर रहा है, मतलब क्या पहले सॉफ्टवेयर जल्दी ओपन होता था, जिसको चलाते थे कोई रुक रुक के तो नहीं चल रहा, कोई इशू तो नहीं है। एंड फाइंडिंग द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, और फिर हम उसके बिहेवियर को साथ साथ मतलब उसको जब चलाते हैं तो उसका बिहेवियर चेक यही करते हैं कि क्या वो सही तरह से वर्क कर रहा है, क्या सही इनपुट पे आउटपुट दे रहा है, क्या सही स्मूथली चल रहा है, कहीं हैंग तो नहीं हो रहा।
तो फिर उसकी बेस पर उसके प्रॉब्लम को हम उसका हल निकालते हैं उसकी प्रॉब्लम का। वंस आइडेंटिफाइड, जब एक दफ़ा आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं बग्स को, बग्स रिक्वायर मेकिंग चेंजेस टू द कोड टू करेक्ट द एरर। फिर हम उन बग्स को जब ठीक करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर उस बग को चेंज करने के बाद हमें कोड को भी दोबारा सही करना पड़ता है और फिर वो कोड करेक्ट हो जाता है और फिर वो सॉफ्टवेयर रन करता है। अब कौन कौन से टूल्स या आप कह सकते हैं मुख्तलिफ आपको टूल्स चाहिए होंगे, मालूमात चाहिए होंगी जिनकी बदौलत आप डिबगिंग का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो मुख्तलिफ टूल्स और मुख्तलिफ तरीक़ाकार आपको डिबगिंग के लिए दिए गए हैं, जिनमें से पहला है जी डीबगर। डीबगर और डिबगिंग में फ़र्क है। डीबगर एक सॉफ्टवेयर है जो कि मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं एरर्स को तलाश करने के लिए। किसी भी जब वो कोडिंग कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग के दौरान उस सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट की जाती है तो वो उस प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम को, कोड को चेक करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टूल्स जो होते हैं वो इस डिबगर के अंदर मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो प्रोग्रामर की मदद करते हैं टू फाइंड बग्स बाय अलाउइंग दैम टू स्टेप थ्रू कोड। मतलब कोडिंग की मदद से वो उसको चेक करते हैं। इंस्पेक्ट वेरिएबल्स, उस प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको चेक करते हैं। इंस्पेक्ट मतलब चेक करते हैं। एंड मॉनिटर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और फिर उस प्रोग्राम को चलाने के बाद उसको स्क्रीन पर उसका आउटपुट देखते हैं डिबगर्स की मदद से। तो डिबगर्स आर दी सॉफ्टवेयर या टूल्स दैट हेल्प्स द प्रोग्रामर्स टू फाइंड द बग्स। ठीक है जी। प्रिंट स्टेटमेंट, फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो प्रिंट की स्टेटमेंट्स को यूज़ करके, मतलब प्रोग्रामिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग के अंदर उसको यूज़ करके, सारे का सिंटैक्स डिफरेंट होता है तो फिर वो डिफरेंट सिंटैक्स को यूज़ करके प्रिंट की मदद से आप कोड के अंदर वो वैल्यूज़ को वेरिएबल्स के अंदर चेक करते हैं क्या क्या वो सही तरह से काम कर रही हैं। हर प्रोग्राम के अंदर जहाँ जहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं क्या वो ठीक काम कर रही हैं। तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। फिर कोड रिव्यू, वो जो कोड होता है उसको दोबारा जायज़ा लिया जाता है। जो प्रोग्रामिंग की गई होती है सॉफ्टवेयर के अंदर उस कोड को दोबारा रिव्यू किया जाता है। कौन रिव्यू करते हैं? दूसरे डेवलपर्स। जिसने कोड लिखा होता है वो ख़ुद तो चेक करता है, अगर उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो फिर बेसिकली होता तो ये है कि जो कोड डेवलप करता है वो एरर तो आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कोई किसी ने अगर ख़ुद लिखा है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो वो किसी और प्रोग्रामर को अपना कोड दे सकता है कि वो रिव्यू करे, उसमें से एरर है कि उसको नहीं मिल रहा वो ढूंढ के ख़त्म करे। तो इसीलिए क्या है, हैविंग अदर डेवलपर्स रिव्यू योर कोड टू स्पॉट पोटेंशियल एरर। स्पॉट होता है कि जिस तरह आप एक फोकस कर रहे हैं ताकि आपको उस एरर के ऊपर, वो जो पोटेंशियल एरर मतलब वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को काम करने में रुकावट पेश कर रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, उसको वो स्पॉट कर सकें, मतलब फ़ौरन ढूंढ कर उसकी निशानदेही कर सकें और उसको ठीक कर सकें। तो ये मैं वीडियो इसको 2 हिस्सों में कर रहा हूँ जी। एक तो ये डिबगिंग वाली, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह टेस्टिंग और उसकी टाइप्स के बारे में बताऊँगा, नहीं तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो आपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कल का इंतज़ार करना है, नहीं तो हो सकता है मैं शाम को ही टेस्टिंग के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूँ। तो आप इस पार्ट 1 के अंदर डिबगिंग का पढ़ेंगे और पार्ट 2 के अंदर टेस्टिंग का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।